प्राइवेट में भी, एक हुई थी गवर्नमेंट में भी। एक PSU है, IOCL गेल है ना, उसमें हुई थी। तो उसका जो सैलरी है वो अब जो मुझे सैलरी मिल रही है उससे भी ज़्यादा थी। तो मेरे माता पिता ने बिल्कुल मना कर दिया था कि कुछ सिविल सर्विस नहीं करनी। और किसी हमने तो सुना नहीं किसी का सिलेक्शन होता है, तेरे पास अच्छी खासी नौकरी है, सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, तू जो चाहे वो कर ले, जो झाड़ना है देश छोड़ के तू वो कर ले, इसमें मत पड़, इसमें नहीं पता कितने साल लग जाएंगे, कैसा होगा। तो वही जो मैंने बोला कि यू शुड हैव अ रीज़न कि क्यों करना है। तो मेरा क्यों वॉज कि मुझे एक ही वो मिली है एंड आई वांट टू, मुझे कुछ ना कुछ लोगों के लिए करना है। और मेरा रीज़न बहुत क्लियर था। तो मैंने यही अपनी माता जी को समझाया कि मम्मी देखो, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता ये वाली जॉब, और ये मेरे रीजंस है कि मैं यही करना चाहता हूँ। आप मुझे ये भी नहीं है कि मैं ये उन्हें बोलूँगा कि मुझे 10 साल इसमें लगे रहने दो और मेरे से नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कि मैं हर बॉल छोड़े जाऊँ। मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे 2 साल दे दो, आप मुझे कोचिंग का मुझे फंड, मतलब मेरे पे कोचिंग का वो लगाओ, मुझे कोचिंग ज्वाइन करवाओ, और मैं आपको वो देता हूँ कि मैं अपना सिलेक्शन करवा के दिखाऊँगा। तो दो साइड चीज़ें थी कि मैंने पूरी मेहनत करी उनके लिए, उन्होंने अगर मुझ पर इतना पैसा लगाया है, मेरे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मुझे पता है कितनी सैलरी होती है उनकी, इतनी नहीं होती। तो मुझे पता है कि क्या है, कैसे उन्होंने करा है। तो मेरा भी उनकी तरफ एक कॉन्फिडेंस था कि आप मुझे लगाओ तो मैं पूरी मेहनत करके दूंगा। तो मैंने 2 साल बोला था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू रह गया था और सेकंड में सिलेक्शन हो गया था, तो वो भी खुश। तो यही है कि यू शुड फाइंड योर रीज़न कि क्यों करना है और कैसे करना है, वो फिर अपने आप आता है। जब तुम्हें पता है कि मेरे माता पिता ने इतना मेरे पे इन्वेस्ट किया है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन्हें इसका तो वापस दूँ ही दूँ, कि जो उनसे मैंने बोल के टाइम लिया है, पैसे लिया है, उसको मैं वापस करूँ, एक वो लेके जो मैंने उनसे प्रॉमिस किया है। ये है कि कई बार हम सोचते हैं ना कि हम काफ़ी लेट हो गए, हमने बीटेक कर लिया तो हम काफ़ी आगे निकल गए, शायद अब IAS के लिए हम नहीं कर पाए। एक होता है टाइम पीरियड, तो मतलब जरूरी तो नहीं है कि हमें 5th से 10th से 12th से हमें ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। आपके अंदर एम कब आया था? तो बीटेक से अच्छा तो आप अगर BA में जाने के बाद तो भी कर सकते थे, प्रिपरेशन टाइम और अच्छा मिल जाता आपको। तो एम कब बना आपका? दूसरा ये कि आप मतलब किस चीज़ से मोटिवेट हुए कि नहीं मुझे तो बीटेक के बाद इसमें जाना है। एक क्वेश्चन हो गया कि एम कब आया, कैसे आया, एक हो गया किससे मोटिवेट हुआ, दोनों का मिक्स आंसर है। तो जब मैंने कॉलेज 2013 में ज्वाइन किया था, 17 में पास आउट किया। तो 2014 में अगर आपको याद हो तो UPSC के टॉपर थी ईरा सिंघल, उनकी रैंक 1 थी, तो वो मेरे कॉलेज से थी, और उस साल रैंक 3 में मेरे कॉलेज से थी। तो मेरा कोई प्लान नहीं था, ऐसा कुछ एक दिमाग में था कभी कि ये करना है, बट वो छोड़ दिया था। तो जब वो हुआ ना, तो मेरे, मैं बता देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मेरे कम अंक आए थे कॉलेज में। तो मुझे लगा ये तो मुश्किल हो जाएगी कि कैसे होगा, तो कम हो गए नंबर। फिर मैंने जब थर्ड सेमेस्टर में मेहनत करी ना कि अब बढ़ाते हैं इसको, तो मैं टॉप कर गया, स्कॉलरशिप भी लग गई मेरिट की। तो मैंने देखा कि मेरे में पोटेंशियल तो है कि अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और तभी एट द सेम टाइम 2 टॉपर्स आ गए कॉलेज से। तो ये दोनों चीज़ें मिलके ना, कि एक तो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं पढ़ूंगा, अगर मैं सही से पढूं तो मैं कर सकता हूँ। और दूसरा हो गया कि मेरे जैसे जो थे, मेरे सीनियर ही जो इसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, उन्होंने निकाला हुआ है। जैसे यहाँ पर होगा, अगर आपका कोई बड़ा भाई है या गाँव में कोई बड़ा है, अगर वो कोई बड़ा एग्जाम निकाल ले तो हमारे अंदर भी वो आ जाती है ना कि हाँ, कि वो कर सकता है तो मैं भी कर लूँगा, बड़ा भाई है या बड़ा कोई है गाँव में। तो ऐसा मेरे उनके लिए था कि अगर उनका रैंक 1 रैंक 3 आ गया तो मैं भी कहीं ना कहीं तो मैं भी आ ही जाऊँगा, क्योंकि सेम कॉलेज से पढ़े हैं और मैं यहाँ मेरिट स्कॉलरशिप ला रहा हूँ। तो ये था मेरा। सर जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू फेल हुआ था, रीज़न क्या था? मैं मेरी उम्र 23 साल की थी तब, मैं 24 साल में बना था सेकंड अटेम्प्ट में। 23 साल में मुझे लगता है कि मैं काफ़ी यंग था और मुझ में शायद इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, क्योंकि मेरे साथ में जो लोग आए थे वो काफ़ी सीनियर, मतलब उम्र में सीनियर थे। तो मेरा कोई ऐसा है भी नहीं कि मेरी फैमिली में कोई IAS हो, ये हो वो, तो मैं पहला ही हूँ। तो मुझे इतना गाइडेंस की भी थोड़ी कमी थी और पहला अटेम्प्ट था, इतना पॉलिश्ड भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो वो मैंने दिया, तो सेकंड अटेम्प्ट मैंने अच्छे से दिया। लेकिन सर जब आपने इंटरव्यू दिया होगा तो उसमें आपसे जो क्वेश्चन किए गए होंगे, तो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने हैं या उस पर बैठ कर कुछ डिस्कस भी किया होगा?
नहीं, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका ओपिनियन मांगा जाता है कि आपकी क्या राय है ना, उसमें आप अपना राय देते हो, अपना ओपिनियन देते हो, उसमें डिस्कशन भी होती है अगर वो आपकी राय से मानते हैं नहीं मानते। और दूसरा होता है कि वो अगर पूछ लिया कि ये हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, ये तो आप उसका जवाब ही दोगे, कितने जिले हैं, क्या है, कहाँ से वो रोलबाग नाम क्यों पड़ा जगह का, उसका तो आप जवाब ही देंगे। सर एक टेक्निकल एज वेल एज इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग, मतलब हिंदी में बोलना चाहूँगा। आजकल क्या हो रहा है कि पहले ह्यूमैनिटीज़ को अडॉप्ट करते थे आईएएस के लिए जाकर, 30 ईयर्स बैक, 30 साल पहले की बातें हैं, और आजकल जो मेडिकल के और बीटेक स्टूडेंट जा रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि आप अपने सर्कल में बात करते हो, आई थिंक जो अकेडमी होगी वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, ये तो जग जाहिर है कि परसेंटेज टेक्निकल लोगों का अब ज़्यादा है, 75% और 80% के करीब तक जहाँ तक अचीव कर पा रहे हैं। तो क्या रियल मायने में टेक्निकल स्टूडेंट्स को अपर एज है फिलहाल, ताकि बच्चे टेक्निकल से ही आईएएस को फेस करें? हालांकि ऐसा तो मैं बीइंग ए टीचर नहीं मानता, क्योंकि किसी में भी आपकी प्रतिभा, जैसे आपने कहा कि इनर विल होनी चाहिए, तो सब्जेक्ट कोई भी हो आप कर ही जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा